शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज प्रमुख दो खबरें आई हैं। पहला, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी को बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया है। हालांकि एनसीटी ने पहले ही इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन उस समय पूर्व के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट था उस पर फैसला नहीं दिया गया था और एनसीटी के द्वारा ये बोला गया था कि कानूनी सलाह लेने के बाद से जो पहले की टेट की परीक्षाएं हैं उस पर फैसला लिया जाएगा। और आज उस पर फैसला लेते हुए पहले के जो टेट क्वालिफाइड हैं अभ्यर्थी, उनके भी सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। सीधे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि अगर कोई 2011 में भी टेट क्वालिफाई किया होगा तो अब वह लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। जो पहले एक्सपायर हो चुका था अब वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां एनजीओ के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षण से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। इन दोनों खबरों का आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, दोनों पक्षों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेट की वैलिडिटी जो बढ़ाई गई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसका एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है। अब इसको समझिए, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि पहले जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर यूपी टेट के बिना शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी कर देती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट जिसके अनुसार शिक्षा मित्रों को आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, वो बीच में आता और यूपी टेट के बिना शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार कि टेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है, ऐसे शिक्षा मित्र जो पहले टेट क्वालिफाइड थे, जिनका एक्सपायर हो चुका था, अब वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि प्रदेश सरकार की अभी इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया है तो प्रदेश सरकार भी शायद इसको ना रोके। तो देखिए, अब अगर वो सभी जो जिनका टेट एक्सपायर था वो लाइफ टाइम के लिए जब वैलिड हो गया तो वो विरोध नहीं करेंगे कि अगर डायरेक्टली शिक्षक भर्ती आ जाती है। और जहां तक बात थी एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी का अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उसके संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 के लिए शासनादेश जारी किया गया है उसमें भी एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी तक अगर टेट में सम्मिलित होने के लिए वो मामले कोर्ट तक नहीं ले जा रहे हैं तो मान करके चलिए शिक्षक भर्ती को लेकर भी इतना ज़्यादा सवाल शायद ना खड़ा हो पाए। और अगर वो करते हैं तो वो अलग मैटर है, हो सकता है कि विज्ञापन थोड़ा लेट हो, लेकिन अब एक तरीके से टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के बिना प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते एक तरीके से खुल गए हैं। ये तो हो गया प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव खबर। अब इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसको समझिए। देखिए, बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि 45 या फिर 50 की उम्र के आसपास पहुंच चुके हैं और इस एज में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वो उतना प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं मेंटली, या फिर यूँ कह लें कि इस एज में शायद पढ़ने में मन भी नहीं लगता होगा। तो ऐसे बहुत से शिक्षा मित्र थे जो कि टेट क्वालिफाई नहीं हो पाने की वजह से 68,500 में भी सम्मिलित नहीं हुए और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे। अगर देखेंगे आप तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, और 68,500 का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए या फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, सारे शिक्षा मित्र उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। जो सिर्फ टेट क्वालिफाई थे वहीं सम्मिलित हुए थे। अब अगर पहले के शिक्षा मित्र जिनका कभी भी टेट क्वालिफाई हुआ होगा, क्योंकि 2011 का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो अभी के पेपर से बहुत सरल आता था, बिल्कुल सिंपल, तो हो सकता है अगर वो लोग क्वालिफाई हों और उस समय का टेट जो अब एक्सपायर हुआ था, अब केंद्र सरकार के नोटिस के बाद से अगर वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है तो वो सभी शिक्षा मित्र जो इस आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की उम्मीद छोड़ चुके थे वह भी उस लाइफ टाइम टेट सर्टिफिकेट के आधार पर आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कि इनको मौका देना होगा, और मौका किस प्रकार से देना होगा, एज में रिलैक्सेशन और गुणांक का लाभ दे करके, मतलब प्रत्येक वर्ष अनुभव के आधार पर उनको 2.5 अंक का गुणांक दिया जाता है, मतलब अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव और 25 अंक का गुणांक। अगर ये शिक्षा मित्र किसी भी तरीके से अगर सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई भी कर लेते हैं, कैटेगरी में 90 अंक और जनरल अभ्यर्थियों के लिए 97 अंक, तो इनका एकेडमिक भले ही कितना कम क्यों ना हो, लेकिन 25 अंक का जब गुणांक जोड़ा जाता है तो ये टॉप मेरिट में आ जाते हैं। तो अगर कोई शिक्षा मित्र सिर्फ क्वालिफाई भी कर लेते हैं उस कंडीशन में उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और जितने ज़्यादा शिक्षा मित्र सेलेक्ट होंगे कट ऑफ उतना हाई जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, वैलिडिटी 7 वर्ष से बढ़ा करके क्या लाइफ टाइम करने से कुछ फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी बीएड बीटीसी कंप्लीट किया हुआ है, अगर उसको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर के सिलेक्शन लेना होगा तो 7 वर्ष बहुत ज़्यादा है। 7 वर्ष के बाद तो वैसे ही उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो 7 वर्ष में अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो लाइफ टाइम करने के बाद से आप ये सोचें कि 50-55 साल तक आप जॉब ले लेंगे तो शायद उतना आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे जिस
समय आप इस एज में बीएड बीटीसी कर रहे हैं उस एज में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये सरकार बस एक तरीके से भ्रमित या यूँ कह लें कि इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ टाइम करने का। और आसान भाषा में समझिए, जहाँ देश भर में आरटीआई के माध्यम से खबरें आती हैं कि इस राज्य में इतनी सीटें खाली हैं या फिर केंद्र सरकार में शिक्षकों की भर्ती के लिए इतनी सीटें खाली हैं, इन सब में लगातार अभ्यर्थी दबाव बनाते हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। उसमें थोड़ी सी आपके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि आपकी जो टेट की वैलिडिटी 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष थी उसको हमने लाइफ टाइम कर दिया है। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा कि कन्वीजीनियस संस्था के माध्यम से, जो कि एक एनजीओ है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर में पढ़ाने का प्रस्ताव बन रहा है और शासन को इसके संदर्भ में प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है। आप लोग के मन में सवाल आएगा कि कहीं ये बाय मिस्टेक या फिर अफवाह तो नहीं है, तो चलिए इसकी तह तक पहुंचते हैं। दिनांक 24 मई 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा इसी के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस खबर में पूरी सच्चाई है कि एनजीओ की हेल्प ली जा रही है और अभी तक क्या हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए 8 ऐसे जिले थे जिसमें बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंद्रौली, फतेहपुर और चित्रकूट, यहाँ पर फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक इन एनजीओ की मदद ली गई है और शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से। यहाँ पर इनके द्वारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया था और जो चीज़ें अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रही थी उनका रेमेडियल एजुकेशन दिया गया, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षा दिया गया। उसके बाद से उनमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था और अब इस एनजीओ संस्था ने इस 8 जिले के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिले में ये सुविधा देने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसको गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव के रूप में भेजा है। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इसको प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी, क्योंकि जब 8 जिले में मिल चुकी है तो 75 जिलों में भी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ बहुत सारे उत्पन्न होते हैं कि आखिर हमारे जो बीएड बीटीसी कंप्लीट करे अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर में जा रहे हैं, क्या उनमें योग्यता की कमी है? ये कौन सा मूल्यांकन ये एनजीओ के माध्यम से कराया जा रहा है? जो बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए, सीटेट यूपी टेट क्वालिफाई किए हुए, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद से वो ये मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं अभ्यर्थियों का। यहाँ पर आप देखेंगे समय समय पर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत होते हैं। एक बार कुछ समय पहले ये आदेश जारी किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा, जो सामूहिक विवाह होता है उसमें जो महिला शिक्षक होती हैं प्राथमिक स्तर की, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वहां पर दुल्हन को सजाने के लिए। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप शिक्षकों के साथ? क्या शिक्षक बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग इसी वजह से लेता है कि महिला शिक्षक जाकर के वहां पर दुल्हन सजाएंगी और जो पुरुष शिक्षक होंगे वो जाकर के शादी ब्याह में टेंट लगाएंगे? आप शिक्षकों को गलत जगह इंप्लीमेंट कराते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उनसे वोटिंग में ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव में, उसके अलावा अन्य जो मतगणना वाले कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ पर आप एनजीओ की मदद ले सकते हैं। लेकिन जिस कोर्स को बनाया गया है शिक्षक के तौर पर हायर करने के लिए, बीएड बीटीसी, सीटेट क्वालिफाई, सुपर टेट परीक्षा और विभिन्न चरणों से गुजार करके जब आप एक योग्य शिक्षक को चुन रहे हैं तो आप उससे शिक्षक का कार्य कराइए। तो जिससे शिक्षक का कार्य कराना चाहिए उससे आप अन्य कार्य करा रहे हैं और जिससे अन्य कार्य कराना चाहिए उससे आप शिक्षण का कार्य सौंप रहे हैं। तो ये एक बार गंभीरता से विचार करने का विषय है कि आखिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, अगर आप एनजीओ की मदद ले रहे हैं तो उन बेरोजगारों को मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा खेल हो क्या रहा है। एनजीओ की मदद अगर ली जा रही है तो निश्चित तौर पर उनको जो अभी वर्तमान सैलरी है प्राथमिक स्तर की लगभग 42,000 और उच्च प्राथमिक स्तर की लगभग 50,000, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो एनजीओ की मदद से वो उतना उनको नहीं देते होंगे, उनको 8 से 10,000 ही मिलता होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए राज्य सरकार की ये नीति है कि हम 42,000 क्यों पे करें जब 8,000 पे हमारा वही कार्य हो जा रहा है। तो ये पूरा खेल है कि वैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट ये आता है कि हमें सैलरी देना पड़ता है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं शिक्षक भर्ती करना। अच्छा, ये प्रदेश सरकार के द्वारा कोई पहली बार नहीं है कि जब इस प्रकार से दमनकारी नीतियां बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लाया गया है। इसके पहले आप लोग देखेंगे कि तो गार्गी योजना शुरू की गई थी, जिसमें लोकल बॉडीज़ के माध्यम से, मतलब बीआरसी के माध्यम से वहाँ पर जो सिर्फ ग्रेजुएट महिलाएं थी उनको भी टीचर के रूप में हायर किया जा रहा था। तो अब ये आरटीई एक्ट का विरोध नहीं है क्या कि बिना टेट क्वालिफाई किए, बिना बीएड बीटीसी कंप्लीट किए कोई अभ्यर्थी कैसे प्राथमिक स्तर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षक बन सकता है? दूसरी बात, इनके द्वारा एक और योजना लाया गया था, प्रथम संस्था। जैसे इस बार दूसरा एनजीओ है, पहले एक प्रथम एनजीओ के माध्यम से भी ये सभी कार्य कराए जाने थे, लेकिन उस समय तत्कालीन बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया, जिसके बाद से उस फैसले को वापस लिया गया था। उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 5 साल संविदा पर रखने जैसे मामले भी प्रकाश में आए थे। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार उससे इनकार करती रही कि हम ऐसे कुछ भी ला नहीं रहे, लेकिन जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो ये कुछ दमनकारी नीतियां हैं प्रदेश सरकार के द्वारा जो
जो बार बार लाई जा रही हैं, लाखों की संख्या में रोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए, लेकिन आप एनजीओ की मदद क्यों ले रहे हैं, ये समझ से परे है। तो ये एक निगेटिव इंपैक्ट डालेगा आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर। बहुत से अभ्यर्थी ये कहते हैं कि सर इस टाइप के वीडियो से हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव खबरें दिखाया करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आप सच्चाई से अपनी आंखें मूंद रहे हैं। प्रदेश सरकार आप पर जो थोपेगी आप उसको या तो आंख बंद करके स्वीकार कर लीजिए या फिर डट करके उसका सामना करिए और अपने लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये आपको लगता है कि ये आपके साथ सही हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो आप आंख बंद करके इसको स्वीकार कर सकते हैं और सिर्फ पॉजिटिव खबर देने वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।